5 बच्चे गायब, वो भी क्रिसमस ईव की रात को। साल था 1945। उनका घर जलकर खाक हो गया, लेकिन उनके शरीर कभी नहीं मिले। ये कहानी है सोडर बच्चों की। जॉर्ज और जेनी सोडर के 10 बच्चे थे। वे वेस्ट वर्जीनिया के फेटविले में रहते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वे एक खुशहाल परिवार थे। सोडर परिवार के लिए क्रिसमस खुशियों का समय था। क्रिसमस ईव 1945 हर साल की तरह शुरू हुई थी। यह एक ठंडी और शांत रात थी और हर कोई उत्सव के मूड में था। परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा हुए थे। हंसी मजाक और कहानियों का दौर चल रहा था। सोडर के बड़े बच्चे बहुत खुश थे। वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ खेल रहे थे और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। बच्चों की खुशी और उत्साह ने पूरे घर को जीवंत बना दिया था। वे क्रिसमस के सुबह का इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने अपने मोजे लटकाए थे और वे उपहारों के बारे में सपने देख रहे थे। हर कोई इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 5 बच्चे उस रात देर तक खेलते रहे, इसलिए देर से सोए। वे अपने खेल में इतने मग्न थे कि समय का पता ही नहीं चला। जब वे सोने गए तो उनके चेहरे पर थकान और संतोष का मिश्रण था। रात में आग लग गई। अचानक घर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। यह एक भयानक दृश्य था। जॉर्ज और जेनी तो बच गए। वे किसी तरह घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उनके दिल में डर और चिंता थी। वे अपने बच्चों के बारे में सोच रहे थे। उनके 4 बच्चे भी बाहर निकल आए। वे भाग्यशाली थे कि वे समय पर बाहर निकल सके, लेकिन उनके चेहरे पर डर और सदमे के भाव थे। लेकिन 5 बच्चे लापता थे। यह एक दिल दहला देने वाला क्षण था। जॉर्ज और जेनी ने अपने बच्चों को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। यह रात उनके जीवन की सबसे भयानक रात बन गई। पड़ोसियों और दोस्तों ने भी मदद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर कोई सदमे में था और इस त्रासदी को समझने की कोशिश कर रहा था। यह घटना पूरे समुदाय को हिलाकर रख दी। पुलिस ने भी जांच शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह एक रहस्य बन गया कि वे 5 बच्चे कहां गए। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। सोडर परिवार के लिए यह एक अपूरणीय क्षति थी। वे अपने बच्चों को कभी नहीं भूल पाए। यह रात उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गई। यह एक ऐसी रात थी जिसने सब कुछ बदल दिया। आग भयानक थी। माता पिता अपने लापता बच्चों को खोज रहे थे। वे कहां हो सकते थे? फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, लेकिन वे देर से पहुंचे। क्यों? आग तेजी से फैली और घर जलकर राख हो गया। अधिकारियों ने मलबे की तलाशी ली। उन्हें बच्चों के शरीर मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। राख के बीच फिर रही अफवाहें और कहानियां। यह कहानी एक छोटे से शहर की है, जहां एक भयानक आग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फायर मार्शल ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक बिजली की वजह से लगी आग थी। लेकिन क्या यह सच में एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कुछ और था? लेकिन कई सवाल अनुत्तरित रह गए। लोग सोचने लगे कि क्या यह आग सच में एक हादसा थी या किसी की साजिश का नतीजा। कुछ गवाहों ने उस रात बच्चों को एक कार में देखने का दावा किया। क्या वे बच्चे सच में उस कार में थे, या यह सिर्फ एक भ्रम था? दूसरों ने कहा कि उन्होंने उन्हें बाद में बहुत दूर देखा। क्या वे बच्चे सच में वहां थे, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? क्या कोई उन बच्चों को उठा ले गया होगा? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। क्या वे बच्चे कभी मिल पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रहेगा? इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लोग इकट्ठा होकर इस पर चर्चा करने लगे। हर किसी के पास अपनी अपनी थ्योरी थी। जासूसों ने भी इस मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर सुराग एक नए सवाल को जन्म देता था। बच्चों के परिवार ने उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने पोस्टर लगाए, लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। शहर ने उनके लिए प्रार्थना की, लेकिन रहस्य बरकरार रहा। पत्रकारों ने भी इस मामले को कवर किया,
लेकिन वे भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। हर रिपोर्ट एक नई कहानी को जन्म देती थी और इस तरह राख के बीच अफवाहें और कहानियां आज भी जीवित हैं। यह रहस्य आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। एक रहस्यमय फोन कॉल। हफ्तों बाद जेनी को एक डरावनी फोन कॉल आई। दूसरी तरफ एक आवाज ने बेरहमी से हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बच्चों को रखा है। जेनी बहुत डर गई थी। उसने जॉर्ज को फोन कॉल के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन फोन करने वाला कभी नहीं मिला। जिंदगी भर की तलाश, एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं हुई, एक ऐसे शहर को जिसका दर्द कम नहीं हुआ। यह कहानी है एक छोटे से शहर की जो अपने खोए हुए बच्चों की याद में आज भी जी रहा है। सोडर परिवार ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढने में बरसों लगा दिए, हर दिन हर रात एक नई उम्मीद के साथ। उन्होंने अपने बच्चों को ढूंढने में बरसों लगा दिए। हर सुराग, हर संकेत, हर छोटी से छोटी जानकारी को उन्होंने गंभीरता से लिया। वे हर सुराग पर गए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर गली, हर कोना छाना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। उन्होंने पुराने नक्शों को देखा, हर सुराग को ध्यान से परखा, हर जानकारी को जोड़ा। इस मामले ने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने हर किसी का ध्यान खींचा। लोगों ने अपने अपने मत और समर्थन दिया। हर कोई इस मामले में अपनी राय देने के लिए तैयार था, लेकिन रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने न केवल सॉडर परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने लोगों को एकजुट किया, एक साथ लाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ। लोगों ने प्रार्थनाएं की, मोमबत्तियां जलाईं, लेकिन रहस्य का पर्दा नहीं उठा। यह एक ऐसा दर्द था जो हर दिल में बसा हुआ था। सोडर परिवार का घर जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब एक यादगार बन गया था। हर कोने में एक कहानी थी, हर दीवार पर एक याद। यह शहर जो कभी खुशहाल था, अब एक रहस्य के साए में जी रहा था। हर गली, हर सड़क, हर चेहरा एक सवाल बन गया था। सोडर बच्चों की यादें, उनकी हंसी, उनके खेल, सब कुछ अब एक धुंधली याद बन गई थी, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। लोग अब भी खोज रहे थे, अब भी उम्मीद कर रहे थे कि एक दिन सच सामने आएगा। यह एक ऐसा सफर था जो कभी खत्म नहीं हुआ। सोडर माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं थी, यह पूरे समुदाय की थी। एक ऐसा समुदाय जो अपने खोए हुए बच्चों की याद में आज भी जी रहा है। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने हर किसी को प्रभावित किया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन रहस्य अनसुलझा ही रहा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने न केवल सोडर परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन यह रहस्य सुलझेगा। यह कहानी है एक छोटे से शहर की जो अपने खोए हुए बच्चों की याद में आज भी जी रहा है। यह कहानी है एक परिवार की जिसने कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है सोडर परिवार की जिन्होंने अपने बच्चों की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यह कहानी है एक समुदाय की जो अपने खोए हुए बच्चों की याद में आज भी जी रहा है। सोडर बच्चों की यादें। साल दशकों में बदल गए। लापता सोडर बच्चों को कभी भुलाया नहीं गया। उनके चेहरे पोस्टरों और दूध के डिब्बों पर नजर आते रहे। यह मामला किताबों, डॉक्यूमेंट्री और पॉडकास्ट में दिखाया गया। यह एक भयानक याद बन गया कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहते हैं।
आखिर हुआ क्या था? क्या यह एक दुखद हादसा था या फिर कुछ और ही था? क्या कोई सॉडर बच्चों को उठा ले गया होगा? क्या आग एक साजिश थी? सवाल अभी भी हैं। सच्चाई अभी तक एक रहस्य है। आप क्या सोचते हैं? सॉडर बच्चों के साथ क्या हुआ होगा? अपने विचार और सिद्धांत नीचे टिप्पणी में साझा करें। क्या इस पहेली का कोई टुकड़ा गायब है? दशकों पुराने इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद करें।